हे गाइस, आज हमारे पास DJI की तरफ से आने वाला DJI RS4 गिम्बल। तो चलो अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। साथ ही जानेंगे इस गिम्बल के की फीचर्स के बारे में। तो चलो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो कुछ इस तरह के पैकेजिंग में ये बॉक्स आता है। तो चलो इसे ओपन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। ओपन करने के बाद ही इसमें दो तरह के और बॉक्स दिखते हैं। तो श्योर है कि इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह ही होंगे। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बाहर आएगा और एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। इसमें शायद वायर्स वगैरह होंगे। और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ये है गिम्बल RS4। ठीक है, तो ये कुछ सामान है और तो बॉक्स के अंदर कुछ मिलता नहीं है, तो बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। और ये हमारा मेन गिम्बल है, तो अभी फ़िलहाल इसको भी साइड में रखते हैं और चेक करते हैं कि बॉक्स के अंदर में हमें क्या मिलता है। तो ये प्राइमरी प्लेट है और ये एक प्लेट है। इसको हम आपको प्रॉपर बैलेंस करके दिखाएंगे और कैसे लगता है सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर देखो, ये एक वो है, इसका बैटरी है, बैटरी पैक है और जो आपको हैंड ग्रिप में भी काम आता है। तो ये भी गिम्बल में अटैच होता है। और इस बॉक्स में हमें एक मिलता है मिनी ट्राइपॉड, जो कि गिम्बल के नीचे अटैच होता है, जिसके सहारे गिम्बल हमारा खड़ा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं। फिलहाल ये सब चीज़ों को भी हम साइड रखते हैं। अब चेक करते हैं इस छोटे वाले बॉक्स में हमें क्या मिलता है। हमें अटैचमेंट के लिए जो बेस प्लेट के साथ अटैच्ड होता है वो एक, और हमें एक एक्सेसरीज मिलता है। उसके अंदर फिर कुछ और भी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये लेंस को बैलेंस करने के लिए, लेंस को सपोर्ट करने के लिए एक होता है। तो ये भी कुछ छोटे मोटे एक्सेसरीज हैं। उसके बाद अंदर में कुछ केबल्स मिलते हैं हमें, ताकि हम कैमरा से इसे अटैच करके चला सके। तो कुछ ये एक्सेसरीज है जो हमें इस गिम्बल के साथ में, इस बॉक्स के साथ में हमें मिलता है। तो चलो इस गिम्बल को करते हैं अब हम बैलेंस। तो ये हमारा मेन गिम्बल है। तो आप थोड़ा पास आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो लॉक है, इसको हमें सबसे पहले अनलॉक करना पड़ता है, जैसे कि। उसके बाद जो हमारा ये बैटरी पैक है, इसको हमें इस पे ऐसे लगाना होता है। जैसे ही आप इसे लगाओगे ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो हमारा ट्राइपॉड था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मिनी ट्राइपॉड था, इसको हमें नीचे यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। हम इसे अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद आपका जो गिम्बल है वो ऐसे आप स्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका जो गिम्बल है लगभग 30 to 40% कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं, आप थोड़ा पास आ जाइए। ये हमारे कुछ प्लेट्स हैं जो कि अटैच्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमें अटैच करना है इसे। तो सबसे पहले ये वाला जो है माउंट, इसे हमें यहाँ पे अटैच करना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉक बटन दिया हुआ है, इसे आपको पहले सबसे पहले अनलॉक करना है। ऐसे आप अनलॉक करोगे, उसके बाद ऐसे करके फिर वापस इसे लॉक कर दोगे तो ये अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। फिर अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक लॉक बटन है। इसको अगर आप अनलॉक करते हो तो ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद आप इसे लॉक कर दो तो ये अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये हैंगिंग माउंट है, इसे हमें गिम्बल में अटैच करना पड़ता है। उसके बाद हम जितने भी बेस प्लेट्स या प्लेट्स हैं ना, जो इसको हम लगा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इस हैंगिंग माउंट को हम अटैच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे एक छोटा सा ना प्रेस वाला एक बटन है, इसको आपको ना प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे तो ये क्या होता है, ये जो हैंगिंग प्लेट है ना, या हैंगिंग जो माउंट है, ये इजीली अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले आपको इसको ऐसे प्रेस करना है, यहाँ नीचे हाथ लगा के इसको करोगे तो फिर ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इसको आप टाइट कर दो। यहाँ पे ये टाइट करोगे तो ये अपनी जगह पे ऐसे हो जाएगा। इसको बस आपको टाइट करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसको टाइट करना है। तो ये टाइट हो जाएगा तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये आता है हमारा मेन, जो सबसे मेन प्लेट है, ये आता है। इसको हमें यहाँ पे ऐसे अटैच करना है। आप देखो यहाँ पे ये दो ऐसे चीज़ें दिए हुए हैं। ये बहुत नया है, RS4 में स्पेशली नया आया हुआ है। पहले क्या होता था, DJI के अगर आप पुराने गिम्बल्स यूज़ करोगे तो आपको उसमें नॉर्मल सा एक प्लेट मिलता था, जो आप ऐसे ही नॉर्मली लगा सकते थे, जिसे आप हॉरिजॉन्टली यूज़ कर सकते थे, वर्टिकल नहीं कर सकते थे। बट अभी जो इन्होंने RS4 गिम्बल लाया है, इसमें ये प्लेट ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब आप देखोगे आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो कॉन्टेंट चल रहा है वो वर्टिकली चल रहा है। आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, सारे तो वर्टिकल ही चल रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही प्लेट को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलो आओ इसको कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो इसको कुछ ऐसे करना है, अगर आप देख रहे हो ये जो वाला पॉइंट है ना, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो आगे जाता है, समझ रहे हो आप। इसको आपको प्रेस करना है, तब ये वाला पार्ट आगे जाता है। ठीक है, प्रेस करके आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फिर आपको इस प्लेट को ऐसे इसमें डालना है। जैसे ही डालोगे और फिर छोड़ दोगे,
ये हो जाएगा आपका लॉक। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको करना है, इसको आपको करना है टाइट। ये आप टाइट करोगे तो ये कंप्लीटली अब लग चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो बेस प्लेट है, अब इसको अटैच करना आपको सिखाते हैं, आ जाइए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपको ना ये वाला प्लेट है, इसको ऐसे रखना है और उसके बाद फिर यहाँ करोगे। अब क्या होगा ना, ये आगे जाएगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे फिर आगे जाने लगेगा। इसमें सबसे अच्छा DJI के गिम्बल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे ना एक रोलर दिया होता है, जिससे बहुत ही ईजिली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आगे करेंगे, पीछे करेंगे, जैसे भी आपका कैमरे का लोड है उसके हिसाब से आप इसे बड़ी ही ईजिली तरीके से सेट कर सकते हैं। तो सबसे बेनिफिट वाला जो चीज़ है या सबसे हाईलाइट जो इसमें है, एक तो ये रोल है, सेकंड जो माउंट है ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। अब एक लास्ट माउंट हमारे पास बचा है, जो कि ये छोटा वाला माउंट है, जो कि कैमरे में माउंट होता है। कैमरे में लगने के बाद ये फिर यहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले हमें इसे कैमरे में लगाना होगा। तो ये हमारे पास है कैनन का R8 कैमरा। इसके साथ हम लेंस यूज़ कर रहे हैं कैनन का RF 50mm लेंस। तो ये कुछ कैमरा है हमारे पास, इसके साथ हमें इस वाले माउंट को लगाना है। तो एक बार आप पास आ जाइए ताकि हम दिखा सके। तो ये वाला कुछ है, ऐसे लगता है। यहाँ पे लगाने के बाद हमें नॉर्मली इसको ऐसे टाइट करना है। आप टाइट कर देंगे नॉर्मली, उसके बाद क्या होगा, ये देखो, ये टाइट करना है ऐसे नॉर्मल। उसके बाद ये देखो लग चुका है ये। अब सिंपली हमें इससे क्या करना है, ऐसे करके यहाँ पे ये ऐसे आपका कैमरा जो है लग जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे आपका कैमरा यहाँ पे लगता है, सबसे पहले आपको ये जो लॉक वाला है ना, इसको आपको लॉक कर देना है। क्या होता है ना दोस्तों, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम गिम्बल में कैमरास लगा देते हैं, लॉक करना भूल जाते हैं, और जल्दी जल्दी में क्या होता है, हमारा कैमरा निकल के गिर जाता है। कई बारी ऐसा हुआ है, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो मेक श्योर ध्यान रखो आप कि जो लॉक वाला है बटन, उसको आप लॉक जरूर करें सब तरफ। ये करने के बाद देखो, अभी हमारा गिम्बल ना बैलेंस नहीं हुआ है, इससे बस हमने अभी सेट किया है। बैलेंस करने वाला प्रोसेस अब बाकी है। तो चलो अब बैलेंस वाले प्रोसेस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ना ये वाले एक्सेस को बैलेंस करते हैं। तो चलो कैसे बैलेंस करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें देखो इसको अनलॉक करना है। अगर आप देख पाए, ये वाला जो बटन है इसको अनलॉक करना है। तो देखो ये हमारा कैमरा बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था, लॉक की वजह से ये एक जगह पे ऐसे रुका हुआ था। जैसे ही मैंने इसे अनलॉक किया, देखो कैसे कैमरा पूरी तरीके से घूम गया, बैलेंस हुआ नहीं है हमारा कैमरा। तो चलो इसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है इसे हमें थोड़ा सा ढीला करना है। देख सकते हैं ये वाले को हमें ढीला करना है। उसके बाद हमें इसे धीरे से आगे स्लाइड करना है, ऐसे स्लाइड करना है, आगे पीछे करना है थोड़ा सा। मतलब आप देखना, जब तक आपका कैमरा से सेंटर पॉइंट पे नहीं आ जाए ना, तब तक आपको इसे आगे पीछे करके एडजस्ट करके बैलेंस करना है, ताकि आपका जो कैमरा है वो सेंटर में आ जाए। देखो अभी हमारा कैमरा पूरी तरीके से सेंटर में है। तो बस क्या करना है, हमें इसे बस ऐसे टाइट कर लेना है। टाइट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हमें सीधा करना है। तो देखो ये फिर भी ऊपर की तरफ चला जा रहा है, मतलब प्रॉपरली अभी ये वाला जो एक्सिस है वो बैलेंस नहीं हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखो ये वाला रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस वाले रोल को आपको थोड़ा सा आगे करना है। देखो ये आप आगे करोगे तो आगे भी आएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा मतलब देखना आप, ताकि प्रॉपर करना, ताकि आगे पीछे ना हो। बैलेंस का मतलब है कि आप इसे जहाँ भी रोके ये वहीं पे रुक जाए, इसका मतलब आपका कैमरा या आपका गिम्बल फुल्ली बैलेंस्ड है। ये देखो अभी यहाँ पे रुक गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको लॉक कर देना है, ताकि अपनी जगह से हिले ना। तो देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सेस है ये लॉक हो गया है। जहाँ पे अगर मैं इसे होल्ड करूँ, यहाँ पे ये होल्ड हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से ये वाला एक्सेस इसका बैलेंस हो चुका है। अब हम बैलेंस करने वाले हैं इसके ये वाले एक्सेस को। तो आ जाओ। तो सबसे पहले अगर ये वाला आपका हो गया ना, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से वापस से लॉक कर देना है। तो ये आपका ये वाला लॉक हो जाएगा। अब बारी है इस वाली एक्सिस की। तो चलो इसे बैलेंस करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये वाला जो एक्सिस है, इसका भी हमें जो लॉक और अनलॉक बटन है, इसको हमें सबसे पहले अनलॉक करना है। ये आप जैसे करोगे, देखो मैंने आपको बताया था ना कि लॉक था, इस वजह से वो बैलेंस दिख रहा था, बट बैलेंस नहीं हुआ था। तो अभी हम इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये लॉक वाला है ना, एडजस्टमेंट जो लॉक होता है, उसको हमें यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड करना है। थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो देखो अब ये ना ऑलमोस्ट मेरे कुछ नहीं करने के बाद भी एक ही जगह पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया है। तो देख लो, एक बार हिला के देखो, जहाँ रोक रहे हो वहाँ रुक जा रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया है। तो इसको हम यहाँ से फिर लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी एक्सेस हमारा जो है ना बैलेंस हो गया। हम यहाँ पे जहाँ भी इसको रोक रहे हैं, रुक जा रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया है। तो इसको भी हम यहाँ से लॉक कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद अब बच रहा है हमारा नीचे वाला लॉक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और अगर आप ये नहीं करते हो ना तो आप कितना भी चाह लो, आप चाह के भी ना स्टेबल वाला जो शॉट होता है ना, जो स्टेबिलिटी वाला शॉट होता है वो नहीं ले पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला देखना। तो इसका जो लॉक वाला सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। आप देखो यहाँ से ये अनलॉक होगा सबसे पहले तो, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं ये देखो यहाँ से अनलॉक हुआ ये। उसके बाद हम नॉर्मली कैमरे को सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम चेक करेंगे कि कैसे ये बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है, आप अपने कैमरे को लो ऐसे और यहाँ पे ऐसे करो। अगर आप इसे ऐसे कर रहे हो और ये कैमरा वापस जिधर लोड पड़ा उधर चला जा रहा है, इसका मतलब बैलेंस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें अनलॉक करना है यहाँ से और उसको धीरे से पहले देखो कि ये जा किस साइड रहा है। तो ऐसे कर रहे हैं तो वेट इस साइड है, मतलब इधर जा रहा है। इसका मतलब कि हमें इसे थोड़ा आगे करने की ज़रूरत है। हम इसे थोड़ा सा आगे करेंगे यहाँ पे। अब फिर चेक करते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर भी जा रहा है तो हम इसे फिर से थोड़ा सा आगे करते हैं। अब देखते हैं, अभी भी लोड काफ़ी है तो पीछे जा रहा है। हम थोड़ा सा और आगे करते हैं इसे, ठीक है। देखो अभी धीरे से जाना कम हुआ है तो फिर हम इसे थोड़ा सा आगे करेंगे। जब तक आगे करना है आपको, जब तक कि ये नॉर्मली अपनी जगह पे रुक ना जाए। फिर से हम देखते हैं, फिर से भी जा रहा है अभी, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको। अब चेक करते हैं, देखो अब ये अपनी जगह पे रुकने लगा है। तो सबसे पहले जैसे ही हो तो हमें सबसे पहला काम करना है, इसे हम लॉक कर दें, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा जो गिम्बल है कैमरे के साथ में फुली बैलेंस हो चुका है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं। सारे एक्सेस को यहाँ से करना है हमें अनलॉक। ये वाला तो ऑलरेडी लॉक था और ये वाला भी हमें अनलॉक करना है। अब कैमरे को हम जिधर भी होल्ड करते हैं वहाँ अगर ये रुक जाता है, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस हो चुका है। फिलहाल मैंने आपको रफली बताया जल्दी में कि कैसे ये बैलेंस हमें करना है। आप इसे और भी अच्छे से बैलेंस कर सकते हो प्रॉपरली टाइम देकर। जितना अच्छा बैलेंस करोगे उतना अच्छा स्टेबिलिटी आपको मिलने वाला है। तो ये हमारा कुछ बैलेंस हो गया है। उसके बाद आ जाओ हमें गिम्बल को स्टार्ट कैसे करना है, और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हमें क्या करना है वो आपको दिखाता हूँ। तो आप थोड़ा सा सामने आ जाइए। तो देखो ये पावर बटन है, इसको ना आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका जो गिम्बल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये अब गिम्बल ना स्टार्ट हो चुका है, बट इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम अभी भी बाकी है। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा गिम्बल अभी बैलेंस है। मैं इसे जैसा चाहूँ वैसा यूज़ कर सकता हूँ। अभी ये FPV मोड में है, मुझे इसे चेंज करना है। तो मैं यहाँ से इसको पहले PF मोड में डालता हूँ। अब देखो मैं जैसा चाहूँ इसे वैसा यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आओ अब आपको बताता हूँ कि गिम्बल बैलेंस करने के बाद जो हमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या करना है। यहाँ पे देखो, जैसे आप अपना गिम्बल स्टार्ट कर लोगे, सारा सेटअप रेडी कर लोगे, उसके बाद फिर ना आपको कुछ ऐसा मेनू शो हो रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ PF, कैमरा का कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ जो आपके गिम्बल को स्पीड, फास्ट एंड स्लो जो मोशन आता है वो करने के लिए। तो ऊपर में देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑप्शन स्टार्ट कैलिब्रेशन। स्टार्ट कैलिब्रेशन में करोगे ना तो ये जो गिम्बल है ऑटो ट्यून होता है। ऑटो ट्यून होता है मतलब अपने आप खुद से भी अगर थोड़ा बहुत कहीं किसी मोटर पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो खुद से एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो चलो स्टार्ट कैलिब्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखो, आप देख सकते हो सबसे पहले वाले एक्सिस को ये बैलेंस कर रहा है, उसके बाद सेकेंड वाले एक्सिस को ये बैलेंस कर रहा है। अब देखो उसके बाद ये लोअर वाला जो एक्सिस है उसको बैलेंस कर रहा है, देखो। और यहाँ पे कैलिब्रेशन दिखा रहा है। अब देखिए इधर गिम्बल कैलिब्रेशन इज़ कंप्लीट। यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट सही तरीके से ही बैलेंस है ये गिम्बल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मोटा मोटी हमारा जो गिम्बल है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो चुका है। और जो मैं आपको बताया कि आपको कैलिब्रेशन करना है, यानी कि आपने अपनी तरफ से तो बैलेंस कर दिया, बट क्या सच में पूरी तरीके से बैलेंस हुआ है ये चेक करने के लिए आपको स्टार्ट कैलिब्रेशन पे करना है। जैसे कि मैंने आपको जो प्रोसेस दिखाया सेम आपको वैसे ही करना है। और इतना करने के बाद आपका गिम्बल पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक जो चीज़ बाकी है, मैंने आपको बताया कि इसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली कैसे करना है, तो हम वो आपको बताते हैं। चलो आ जाओ। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हमें गिम्बल को अपने ऑफ कर लेना है। यहाँ से हमें लॉन्ग प्रेस करना है और हमारा गिम्बल हो गया ऑफ। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें ये वाला जो माउंट है ना इसको हमें सबसे पहले ढीला करना है यहाँ पे, ठीक है। ढीला करने के बाद अब इधर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक रिलीज़ बटन दिया हुआ है। रिलीज़ बटन को आप प्रेस करोगे, ठीक है। तो जैसे ही प्रेस करोगे ये ऐसे आपके बाहर आ जाएगा, ये वाला बाहर आ गया।
अब आपको फिर से वही प्रोसेस करना है जो मैं आपको बताया था। ये आपको अनलॉक करना है, इसको करना है लॉक इस जगह पे, फिर इसको अनलॉक करना है, आपको लॉक करना है इस जगह पे ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट दिया हुआ है, इस वाले प्लेट पे एक पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको पूरी तरीके से ओपन कर लो। उसके बाद फिर इसको आपको करना है यहाँ पे प्रेस, ठीक है ना। प्रेस करोगे उसके बाद फिर ये देखो ऐसे ये इस पर लग जाता है। लगने के बाद हमें सबसे पहले इसको टाइट करना है, तो घुमा के इसे टाइट कर लो। अब ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में शिफ्ट हो गया है बिना कोई दिक्कत, बिना कोई एक्स्ट्रा प्लेट के। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस गिम्बल का। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये करने के बाद आपको गिम्बल को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे करने के बाद आप अपने गिम्बल को पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हो बहुत ईजिली। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसे आप शूट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो ये कुछ है गिम्बल का। हमारे पास जो RS4 गिम्बल है उसके कुछ बैलेंस करने का तरीका कुछ ये है, और इसे कैसे आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर सकते हो, कैसे इसको ऑटो ट्यून कर सकते हो आप। तो सारा कुछ मैंने आपको लगभग इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। एक चीज़ और है कि जब आप गिम्बल नया लो तो मेक श्योर ध्यान रखो कि इसे अपडेट कर दो। सबसे पहले अगर आप आईफोन यूज़र हो या फिर एंड्रॉयड यूज़र हो, दोनों में इसका जो ऐप है वो अवेलेबल है। तो आपको अपनी ID लॉगिन करना है, उसके बाद इसको अपडेट करना है, बस इतना ही करना होता है। उसके बाद आप पूरी तरीके से वो कर सकते हो। तो ये मोटा मोटी जो प्रोसेस है दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे बैलेंस होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गिम्बल में हमें और भी क्या चीज़ मिलते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर है टोटल 3000 mAh की पावरफुल बैटरी, जिसको एक बार चार्ज करने के बाद लगभग आप 12 घंटे तक कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आता है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, जिसे आप लगभग 2.5 घंटे में ही फुल चार्ज कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइम के साथ चल रहा है DJI, तो इसके अंदर Type-C पोर्ट मिला हुआ है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Type-C इस टाइम पे कहीं भी अवेलेबल है। इवन आप इसको पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास 10,000 mAh का पावर बैंक है तो आप इस गिम्बल को 3 बार चार्ज कर सकते हो। इस गिम्बल में मिलता है आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1, जो कि लेटेस्ट है और गिम्बल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ब्लूटूथ इसमें इसलिए दिया गया है ताकि गिम्बल से आप कैमरा को कनेक्ट कर सको और इसे गिम्बल से ही ऑपरेट कर सको, यानी कि वीडियो को स्टार्ट करना, बंद करना, सब कुछ। तो इसमें ब्लूटूथ जो वर्जन दिया हुआ है वो 5.1 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब लोगों का क्वेश्चन होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर गिम्बल के लिए, कि इसका पेलोड कितना है। तो मैं आपको बता दूं, इस गिम्बल का पेलोड है 3 kg का। इसका मतलब दोस्तों कोई भी कंपनी अगर 3 kg का या 2 kg 1.5 kg का क्लेम करती है तो वो फुली उतना लोड नहीं ले पाती। इसमें अगर 3 kg का पेलोड कंपनी शो कर रही है तो इसमें आप आराम से 2.5 kg या उससे थोड़ा ऊपर तक का कोई भी कैमरा लगा के बैलेंस कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही अच्छे से चलने वाला है ये गिम्बल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 एक्सिस गिम्बल है, यानी कि 3 एक्सिस दिया हुआ है। इसमें 3 हैवी मोटर्स लगे हुए हैं। सबसे पहला मोटर जो है यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद सेकंड जो मोटर है यहाँ पे लगा हुआ है और थर्ड वाला जो मोटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो काफ़ी इसमें हैवी मोटर्स यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है। इस गिम्बल में सबसे खास बात एक ये भी है कि इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग दी हुई है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो टेफ्लॉन की कोटिंग दी हुई है। दोस्तों पता है ये होने से क्या फ़ायदा होता है? टेफ्लॉन कोटिंग देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब इसे हम एडजस्ट करते हैं, आप देख सकते हो, तो बहुत ही स्मूथली होता है, कोई भी ज़र्क नहीं होता। यानी कि आप माइनर से माइनर तरीके से इसको बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो दोस्तों लगभग सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दी है, सब कुछ आपको बता दिया है कि कैसे बैलेंस करना है एंड ऑल। तो चलो अब चेक करते हैं इसकी स्टेबिलिटी और शूट करते हैं इससे कुछ वीडियो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि ये गिम्बल कितना अच्छा काम करता है और कैसी स्टेबिलिटी देता है। तो चलो चेक करते हैं। तो ये कुछ शॉट्स है जो मैंने DJI RS4 गिम्बल से लिया है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि RS4 गिम्बल की स्टेबिलिटी कैसी है।
दोस्तों लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि इस गिम्बल को कैसे बैलेंस करना है, इसको सेट कैसे करना है, इसमें जो सारे एक्सेसरीज दिए उसे यूज़ कैसे करना है और कैसे इसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली शिफ्ट करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और आपको अपने गिम्बल को ऑटो ट्यून कैसे करना है, मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज़ किया गया है, तो ये गिम्बल बाकी गिम्बल से ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो कुछ यही एक फीचर्स है इस गिम्बल में। तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं इस गिम्बल की प्राइसिंग के बारे में। वैसे इसका जो ऑफिशियली प्राइस है, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि 45,000 रुपीज़ का है ये गिम्बल, बट अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो कहीं आपको 44,000 में मिल सकता है। बट मुझे ये 43,000 रुपीज़ का मिला है, बिकॉज जहाँ से मैंने लिया है उससे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो मुझे ये प्राइस मिला है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आगे जा सकें और आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट ला के दे सकें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।